भाई भाई में, पटीदारी में 1 फीट जमीन को लेकर के, रास्ते को लेकर के, नादे को लेकर के ये विवाद अक्सर सुनने को मिलते थे। गरीब की सुनवाई नहीं होती थी, वह पीड़ित होता था, प्रताड़ित होता था और कभी कभी प्रॉपर्टी से भी वंचित हो जाता था। ड्रोन सर्वे में कहीं भी कोई 1 इंच दर नहीं कर सकता। एकदम जितना जिसका आवास होगा उतनी ही प्रॉपर्टी उसको प्राप्त होगी। अक्सर लेखपाल के जिराफ में ही सब कुछ समा जाता था और वह थोड़ी बहुत इधर उधर कर लेता था तो वह 2, 3, 4 फुट तो इधर वैसे ही चला जाता था। जमीन दबाने वाले लोग आसानी से एक गरीब को प्रताड़ित कर देते थे, उसका शोषण कर लेते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वह यह नहीं कर सकता। अब आपको इस बात की चिंता नहीं कि आप जहां पे आपका मकान है इस पे कोई दबंग या कोई दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। सारा का सारा रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास मौजूद हो चुका है। अब कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। अक्सर आप देखते होंगे राजस्ववाद और गांवों में जो विवाद होते हैं, बड़ी प्रॉपर्टी के लिए कम, छोटी प्रॉपर्टी को लेकर के, भाई भाई में, पटीदारी में 1 फीट जमीन को लेकर के, रास्ते को लेकर के, नादे को लेकर के ये विवाद अक्सर सुनने को मिलते थे। जो दबंग होता था, जो मजबूत होता था, वह 1 फीट इधर उधर बढ़ जाता था और फिर कमजोर व्यक्ति परेशान होता था। वह किसी के पास जाता था पैमाइश करने में या अपनी जमीन के लिए, तो उसके पास कोई कागज भी नहीं होते थे। अगर वह अधिकार भी जमाने का प्रयास करता था तो फिर मारपीट होती थी और इसमें बहुत कभी कभी जघन्य अपराध हो जाते थे। गरीब की सुनवाई नहीं होती थी, वह पीड़ित होता था, प्रताड़ित होता था और कभी कभी प्रॉपर्टी से भी वंचित हो जाता था। यह पहली बार है जब तकनीक का उपयोग करते हुए ड्रोन सर्वे के माध्यम से फिर गांव की खुली बैठक में बाकायदा चूना डाल करके ड्रोन सर्वे के आधार पर गांव की पंचायत खुली बैठक होने के बाद फिर जो सहमति बनती थी, उस सहमति के आधार पर फिर यह अभिलेख तैयार होते हैं जो ग्रामीण आवासीय अभिलेख हैं, घरौनी के रूप में, जिन्हें आज प्रॉपर्टी कार्ड के रूप में प्रधानमंत्री जी ने वितरित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है, वह वितरित हो रहा है। ड्रोन सर्वे में कहीं भी कोई 1 इंच दर नहीं कर सकता। एकदम जितना जिसका आवास होगा उतनी ही प्रॉपर्टी उसको प्राप्त होगी। नहीं तो होता क्या था, अक्सर लेखपाल के जिराफ में ही सब कुछ समा जाता था और वह थोड़ी बहुत इधर उधर कर लेता था तो वह 2, 3, 4 फुट तो इधर वैसे ही चला जाता था। तो जमीन दबाने वाले लोग आसानी से एक गरीब को प्रताड़ित कर देते थे, उसका शोषण कर लेते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वह यह नहीं कर सकता और यह तकनीक का उपयोग करते हुए 1,09,000 गांवों में हम यह प्रॉपर्टी कार्ड आसानी से वितरित कर पाएंगे। यह 1 करोड़ से अधिक लोगों को अभी से प्राप्त हो चुका है। जो थोड़े बहुत 25,000 के आसपास बचे हैं, थोड़ी बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश में सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद यह भी बहुत शीघ्र उन लोगों को प्राप्त होगा। यह पहली बार, आजादी के बाद पहली बार प्रॉपर्टी का कार्ड ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की जमीन पर बसे हुए लोगों को प्राप्त हो पाया है। मैं इसके लिए प्रदेश के उन सभी परिवारों को हृदय से बधाई देता हूं। आज इस दिशा में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, इन ग्राम पंचायतों में एक ग्राम सचिवालय के निर्माण का कार्य,
हर गांव में भी कुछ रोजगार की सृजन हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि स्वामित्व योजना में प्रॉपर्टी कार्ड का जब स्वामित्व आपको प्राप्त हुआ है, अब आप उसको बैंक में गिरवी रख करके उससे लोन लेकर के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन लोन लेने के पहले इस बात की जानकारी होना कि जिस क्षेत्र के लिए, जिस कार्य के लिए आप लोन ले रहे हैं, उसकी सही जानकारी होना, जिससे बैंक का पैसा समय से रहते आप भर भी सके, वापस कर सके। अन्यथा जब हम समय पे पैसा वापस नहीं करते हैं तो वही हमारे लिए एक समस्या खड़ी होती है। इसलिए उसकी जानकारी लेना, इसके बारे में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने कितना अच्छा काम किया है। वह कार्य अब आप इस प्रॉपर्टी के माध्यम से आसानी से कर पाएंगे और उसके माध्यम से आप अपने जीवन में कुछ नया करने में सफल हो सकते हैं। अब आपको इस बात की चिंता नहीं कि आप जहां पे आपका मकान है इस पे कोई दबंग या कोई दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सारा का सारा रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास मौजूद हो चुका है। अब कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।